कॉल कर देगा। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एओडी चैप्टर का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब जबकि 12th में हमारा सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमारा जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो पहले एओडी में जो 5 एक्सरसाइज थी वो पूरी की पूरी थी। अब जो है नया जो सीबीएसई ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, उसमें से 3 एक्सरसाइज जो है वो हमें दी है। एक आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, सेकंड आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल है, और थर्ड जो है वो मैक्सिमम मिनिमम है। तो आज हम जो चैप्टर जो कर रहे हैं वो एओडी कर रहे हैं। उस एओडी में जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो दोस्तों बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम स्टार्ट करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसमें मैं पहले आपको एक टॉपिक समझाऊंगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, इसमें क्या चीज आपको देखनी है, कि कैसे पता लगेगा कि हमें जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। और उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो एग्जामिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक फंक्शन को लिखा है मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स? बट ऑब्वियस है एफ एक्स आएगा आपका 2। अगर मैं x को यहाँ पर 2 डालता हूँ, एफ एक्स कितना आएगा आपका 3। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी डालता रहूं, मैंने यहाँ पर सपोज करो आपको 5 डाला, तो 5 प्लस 1 6। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा एफ एक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। उस फंक्शन को अगर हम कहते हैं कि जिसमें हम x की वैल्यू डालें और हमारा एफ एक्स बढ़े, तो उसका हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी तरह से अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने x माइनस 2 डाला, फॉर एग्जाम्पल x को 2 डाला, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका -1। मैंने यहाँ पर -3 डाला, तो माइनस प्लस 3 1 कितना हो गया आपका -2। तो आपने एक चीज इस पर ध्यान देनी है कि मैंने जब -2 डाला तो फंक्शन आपका -1 आया, जब मैंने 3 डाला तो फंक्शन आपका आया -2। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, आपका एफ एक्स जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बड़ी क्लियर सी बात होगी कि जब हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा एफ एक्स बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और x की वैल्यू अगर हम डालते हैं और हमारा एफ एक्स जो है वो कम होता है, तो उसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? अब सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, कि अगर आपको ये समझना है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। साइन एक्स के एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आपने कोई इसकी ग्राफ की हम बात करें, आप अगर आप एआई का चैप्टर करेंगे तो उसमें ये ग्राफ आता भी है, एग्जाम में भी आता है। उसका ग्राफ ऐसे बनता है कुछ। तो यहाँ पर होता है आपका 0, साइन पाई बाय 2 कितना होता है आपको पता ही है 1, और साइन 180 इज व्हाट -1। तो दिस इज पाई बाय 2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया पाई बाय 2। साइन 180 कितना होता है आपको 0। यहाँ पर हो गया आपका 3 पाई बाय 2, दिस इज व्हाट, यहाँ पर आ गया था 2 पाई। तो 180 270, इसमें से हो गया आपका 36। ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो साइन का जो फंक्शन है वो आपका बढ़ रहा है। ये देखो 0 से अगर हम पाई बाय 2 तक जाते हैं तो ये बढ़ रहा है, और जब हम पाई बाय 2 से पाई तक आते हैं तो ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। फिर पाई से अगर हम जाते हैं, आपका 180 से जाते हैं 270, तो फंक्शन कम हो रहा है। फिर हम यहाँ जाते हैं तो ये फंक्शन फिर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द इंटरवल्स on which the following function is strictly increasing या strictly decreasing, तो आप बोलेंगे 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो फंक्शन है ये बढ़ रहा है, और अगर मैं पाई बाय 2 से पाई की बात करूं तो फंक्शन जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है।
और अगर मैं यहाँ से करूँ पाई से 3π/2 तो फंक्शन जो है वो कम हो रहा है, और अगर मैं आगे की बात करूँ यहाँ से 3π/2 से 2π की, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो बढ़ रहा है। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया कि जिस इंटरवल पे वैल्यू बढ़ती है उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और जिस इंटरवल पे वैल्यू जो है कम होती है उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम वैल्यू डालते हैं और आंसर बढ़ना शुरू हो जाता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, आंसर वैल्यू डालने से अगर आंसर कम होता जाता है तो वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है ये आपको? ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि अब फंक्शन में भी जो आता है वो दो चीजें आती हैं। पहला आपका आता है, अगर लिखा हो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर लिखा हो डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हम बात करें दूसरी तरह का, वो होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें क्या फर्क होता है? अब अगर इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ग्राफिकली मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना इस फंक्शन में है क्या ऐसा। तो मैं आपको मोटी मोटी सी बात समझाता हूँ कि अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके क्लास इंटरवल होते हैं ये आपके होते हैं इसमें क्लोज। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन की या डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो इसमें जो क्लास इंटरवल लेने हैं वो आपने क्लोज लेने हैं, ओपन नहीं लेने हैं। और लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो यहाँ पर जो आपने क्लास इंटरवल लेने हैं वो क्लोज में नहीं लेने, आपने ओपन ब्रैकेट में लेने हैं। सबसे पहले तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, इंक्रीजिंग लिखा है या स्ट्रिक्टली लिखा है। स्ट्रिक्टली लिखा है तो आप ब्रैकेट जो डालेंगे वो ओपन ब्रैकेट डालेंगे, और अगर इंक्रीजिंग लिखा है या डिक्रीजिंग लिखा है तो ब्रैकेट आप क्लोज डालेंगे। ये आपको होगी यहाँ समझने वाली बात। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग की अगर मैं आपको बात करूं तो आपने वर्किंग के लिए क्या करना है, इसके 3 पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए आप। वर्किंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, फाइंड एफ डैश एक्स। पहला स्टेप ये है कि आपने एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर आपने करना है स्टेप नंबर 2, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। आपने पहले एफ डैश एक्स निकालना है, फिर एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, और एफ डैश एक्स को जब 0 पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। इतना क्लियर है? फिर आपने क्या करना है, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या करना है क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 10। आप चाहें तो देख भी सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, कि किस इंटरवल में ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की। तो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 है कि आप इसका एवरेज एक्स निकालिए। तो आप सबको तो डेरिवेटिव करना आता होगा, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो कितना है आपका, एक्स के डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, और माइनस 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ गया, -4। क्लियर? व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो भी आपने डेरिवेटिव किया है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, कर दिया जी। तो ये हो गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो हमने जो दो स्टेप बताए थे कि आपने पहले एफ डैश एक्स निकालना है, सेकंड बताया था कि आपने एफ डैश एक्स को 0 से पुट करना है और एक्स निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल, कोई नई चीज नहीं बताई आपको। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इंटरवल। जब आपको इंटरवल निकालने हैं तो आपको अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, देखो इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि किस इंटरवल पे निकालने हैं, आपको कहा है कि फाइंड द इंटरवल। तो आपने क्या करना है, एक जनरल यहाँ पर अपसेट पे एक नंबर लाइन बनानी है। यहाँ लिखना है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ लिखना है प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे बीच में लिख देना है आपने 2। सिंपल नंबर लाइन जैसे हम बनाते हैं, बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे एक टेबल बना लेना है ऐसे, यहाँ लिख लेना आपने इंटरवल
सेकंड टेबल पे लिख लेना है आपने साइन, और थर्ड टेबल पे आपने लिख लेना है नेचर। अब इंटरवल क्या बने आपके? आपके बने -∞ से 2, तो आप यहां लिखेंगे -∞ से 2। दूसरा इंटरवल क्या बना आपका? 2 से इंफिनिटी, तो आप लिख लीजिए 2 से इंफिनिटी। एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, बच्चों एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, चाहे वो लिखा हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या लिखा हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैंने आपको बताया था दो केसेस होंगे, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा होगा या लिखा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने कहा था फर्क क्या रहेगा? फर्क ब्रैकेट का रहेगा। लेकिन अगर चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस हो, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आती। ये इस चीज का ध्यान जरूर रखना। कई बच्चे इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट डाल देते हैं, इन्फिनिटी की जब वैल्यू नहीं होती तो आप उसको क्लोज कैसे कर दोगे? तो आपने क्या करना है, जब हमने इंटरवल लिख लिए तो आपने -∞ से और 2 के बीच में कोई भी नंबर लेना है, इनके बीच में कोई भी नंबर लेना है और इसको पुट करना है आपने f' में। मतलब आपने यहाँ से कोई भी नंबर लिया और यहाँ पर इसको पुट करना है। आप ले लीजिए -∞ से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 तो आता है ना इसके बीच में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डालना है 2। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कैसे लिखना है, कैसे आपने 2 1 -4। इसमें हमारा जो डिसीजन होता है वो डिसीजन नंबर्स पे नहीं होता, हमारा डिसीजन होता है आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने सिर्फ साइन लिखना है। मैंने आपको नंबर बता दिया कि नंबर कौन सा डाला है दिखाने के लिए। तो 2 - 4 इज व्हाट? -2। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा माइनस। तो जब माइनस का साइन आएगा तो हमारा जो डिसीजन होता है, इसका मतलब माइनस का मतलब कम होता है या ज्यादा होता है? किसी भी नंबर पे अगर हम माइनस लगा देंगे तो उसका मतलब वो नंबर कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो इट इज व्हाट? डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा था स्ट्रिक्टली, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यू कैन पुट ए एरो एज वेल एज, अगर आप लगाना चाहते हो तो। अब 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर हमने नंबर ले लिया, सपोज करो हमने नंबर ले लिया 3, कितना हो गया? 2। पॉजिटिव है ना ये, आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, साइन लिखने की जरूरत है, सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे बिकॉज हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ कि -∞ से 2 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी, इट इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम बात करें 2 से इन्फिनिटी की, तो 2 से इन्फिनिटी की अगर हम कोई भी नंबर इसमें डालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 निकालते हैं, उसकी बात करते हैं, फिर हम आपको एक और एग्जाम्पल समझाएंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करें हम एग्जाम्पल नंबर 11 NCERT। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसमें कहता है f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। स्टेप में कभी भी कोई चीज में चेंज नहीं आएगा, जो बेसिक रहता है वो पूरे चैप्टर के लिए, पूरी कंटेंट के लिए सेम रहता है। आप हमेशा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप दुनिया भर के कर लीजिए, लेकिन आपको बेस नहीं पता तो आप कभी भी उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अपने बेस पे काम कीजिए। तो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? क्या समझाया था स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 समझाया था कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसका डेरिवेटिव करेंगे। कितना आया? 12x² 4 3 12 12x² माइनस 12x माइनस 72। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हमने कहा था कि जब f' कर लेंगे तो उसको आप 0 से इक्वेट करेंगे। तो आप 0 से इक्वेट कर लीजिए, यहाँ पर 12 कॉमन ले लीजिए। आसान करना चाहते हो तो कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6। एक चीज का ध्यान रखना दो बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गलती करके आते हैं कभी भी माइनस कॉमन नहीं लेना है। अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो उस माइनस को आपने बाहर से हटाना नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था -x² माइनस 6, तो बच्चे क्या करते हैं,
यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे नहीं करना, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस को बाहर लगे रहने देना है। अब पूछो क्यों? द रीजन इज व्हाट, क्योंकि हमारा जो डिसीजन होता है वो डिसीजन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे। अब मान लीजिए अपने अंदर जो आपका सोल्व करने पे अंदर जो आया वो आपका बाहर अंदर आया पॉजिटिव, इसको पूरा सिंप्लीफाई किया और आपका यहाँ पर अंदर जो आया वो आया पॉजिटिव, बाहर क्या था नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपका आंसर क्या हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आपने ये माइनस यहाँ से हटा दिया तो आपका आंसर कितना आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये ध्यान रखना कि कभी भी माइनस कॉमन लेना नहीं है, ले लिया है तो हटाना नहीं। क्लियर? तो हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, वो हमने कर लिया, जीरो से इक्वेट कर लिया। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के बाद कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अगर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे दो वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं कि किस इंटरवल पे आपने किसी दिखाना है। तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई माइनस 2,3। तो अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बताया था। यहाँ लिखेंगे आप माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे आप प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखिए आप -2, यहाँ लिख लीजिए आप 3। तो आपके इंटरवल क्या बनेंगे, फिर इंटरवल आपके बन गए। अगेन इट इज ए क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में ब्रैकेट जो है वो ओपन आएंगी, क्लोज नहीं होंगी, ध्यान रखना। तो आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, 3 टू इन्फिनिटी। किसी भी इंटरवल पे मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं डाली। द रीजन इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑन व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये जो वैल्यू है मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू डालनी कहाँ है, आपने एफ डैश एक्स में डालनी है, जो आपने डेरिवेटिव किया उसमें डालनी है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। हमारी वैल्यू जो आई थी फैक्टराइज करने के बाद वो आई थी x प्लस 2, और दूसरी वैल्यू आई थी हमारे पास x प्लस x माइनस 3। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, आप ले लीजिए -5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो -5 प्लस 2 कितना आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -5 -3 -8 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इट इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंटरवल यहाँ लिख लीजिए आप साइन, यहाँ लिख लीजिए आप नेचर। आपने पेपर देना है ऑब्जेक्टिव, तो डजंट मैटर आप क्या लिख रहे हो, आंसर मैटर करेगा। लेकिन बट यू शुड नो द बेसिक, कि आपको बेसिक व्यू पता होना चाहिए, तभी आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। अब 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, -2 और 3 के बीच में आप ले लीजिए 0। तो 0 प्लस 2 पॉजिटिव है ना, 0 प्लस 2 तो पॉजिटिव हुआ, 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, कितना हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए। तो 5 प्लस 2 7 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इट इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बड़ा सिंपल तो टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपसे कहता है फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ब्रैकेट का खेल है, ब्रैकेट के खेल को समझिए। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है ब्रैकेट ओपन रहेंगी, अगर सिर्फ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ब्रैकेट क्लोज रहेंगी। इफ कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू लेंगे आप। पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शन कैसे पता लगता है इंक्रीजिंग, जब हम वैल्यू एक्स की डालते हैं आपका एफ एक्स बढ़ता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कम होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर होगा। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो मैसेज कर सकते हैं कि ये डाउट है, मैं आपको आपका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे
वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम जब एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर है A13, इसको ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 13, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्क क्या आ गया, अब हमें कंडीशन दे दी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। मतलब हमें इस इंटरवल के बीच में ढूंढना है कि ये जो फंक्शन है कौन कौन से इंटरवल पे बढ़ रहा है या कौन कौन से इंटरवल पे कम हो रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखना। और मैंने कहा था जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जब बात करते हैं तो ब्रैकेट जो है वो ओपन रहेंगी। अब ध्यान सुना, इसमें क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आएगा। स्टेप हम नहीं चेंज करते कभी भी, ये मेरा बेसिक रूल रहा है कि जो भी एक बार समझाया है उसी कुछ फॉलो करेंगे। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1, फाइंड f(x)। तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, कितना आया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोई कंफ्यूजन नहीं। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2, जो भी डेरिवेटिव किया है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो 0 से इक्वेट, f(x) इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू sin x, cos x इज इक्वल टू sin x। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इज इक्वल टू sin x बाय cos x लिख सकते हैं। तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू tan x। तो tan के टेबल में 1 कब आता है, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, tan x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब क्वेश्चन में दोस्तों ट्विस्ट आएगा। अब आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा है 0 से 2 पाई, अगर मैं आपको 11th में ले जाऊं तो 11th में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम सीखते हैं क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब 10 पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है 0 से पाई, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है 0 से पाई, तो यहाँ तक होता है पाई आपका, है ना, ये होता है 90 माइनस थीटा, दिस इज व्हाट मोर देन 90 बट लेस देन 180, और दिस इज व्हाट मोर देन 180। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है 0 से पाई, यहाँ पर 2 पाई की जगह पाई लिखा होता तो क्या करना था, तो हमारा आंसर एक ही निकालते, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि पाई तक 10 पॉजिटिव जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 पाई, 2 पाई मतलब यहाँ तक, मोर देन 270 बट लेस देन 360। तो इसका मतलब हमें यहाँ तक चेक करना है कि 10 जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। जब हम यहाँ से यहाँ तक गए तो 10 तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था फर्स्ट में, और एक थर्ड में पॉजिटिव है। आप समझ रहे हो, अगर 0 से पाई दिया होता तो हमारा आंसर एक ही निकलता है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। बट इसमें 2 पाई तक दिया हुआ है, तो 2 पाई तक 10 जो है वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो अब थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, तो आप इस 10 पाई बाय 4 को, इस 10 पाई बाय 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हो। बात तो एक ही है ना, 10 180 प्लस थीटा इज व्हाट। अगर आपका 11 का ट्रिगर स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 10 पाई बाय 4 लिखा तो वही है, पर लिखने का तरीका अलग हो गया। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है इंटरवल दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें समझने वाली कि 0 से 2 पाई दिया है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 10, सिंप्लीफाई किया, 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10x। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाय 4 आ गई। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू हमारे पास पहले आ गई थी पाई बाय 4। अब समझना ध्यान से, इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है 0 से 2 पाई के बीच में निकालो x की वैल्यू। अगर ये 0 से 2 पाई नहीं लिखा होता तो हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, लेकिन अब कंडीशन दे रखी है तो हमें उसको ही फॉलो करना है। आप समझ गए कि अगर आपको कंडीशन दे रखी है कि किस इंटरवल के बीच में निकालना है तो आपको वही इंटरवल लेने हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो फिर आपने लेना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आपने देखो क्वेश्चन में ध्यान सुना, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन अब इसमें पहला जो वैल्यू दे रखा है 0 लेस देन इक्वल टू x, तो इसमें पहले इंटरवल में वैल्यू जो आएगी वो क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो ये इस क्वेश्चन में जो है वो ट्विस्ट है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे क्लोज, तो यहाँ लिखेंगे आप 0
आप कहोगे सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है, तो आप क्लोज ब्रैकेट क्यों डालो? भाई मेरे क्लोज ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जो हमें कंडीशन दे रखी है वो 0 से दी हुई है इक्वल टू की, इसलिए हम डाल रहे हैं। बाकी इंटरवल में हम क्लोज ब्रैकेट नहीं डालेंगे। अगर बाकी इंटरवल में आपने क्लोज ब्रैकेट डाली तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 से π/4। सेकंड देखो, इस पे हमने दोनों को ओपन ब्रैकेट डाली, इस पे भी ओपन ब्रैकेट डालेंगे, बट यहाँ पर डालेंगे क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका इंटरवल। क्लियर है? सेकंड क्या कहा था आपको? साइन। थर्ड आपको क्या कहा था? नीचे। अब 0 से π/4 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। नंबर क्या लेना? 0 होता है आपका 0, π/4 मतलब 45। तो आप क्या करेंगे? आप 30 ले लीजिए। 0 से 45 के बीच में 30 डिग्री आता है? आता है। तो कहाँ डालनी है? एवरेज एक्स में। एवरेज एक्स कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ वैल्यू डाल दो आप। तो व्हाट इज cos 30? आप बताओ। cos 30 की वैल्यू होती है, वो होती है √3/2। व्हाट इज sin 30? 1/2। तो √3 बड़ा होता है 1 से या नहीं होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। तो 1.73 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। इट इज पॉजिटिव। इट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब π/4 से 5/4 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। π/4 होता है आपका 45, आप 60 ले लीजिए। व्हाट इज cos 60? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा? 1/2। और sin 60 √3/2। तो 1 में से √3 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73। इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ। अगर 3 इंटरवल आपके आते हैं, जैसे यहाँ पर 3 इंटरवल आ रहे हैं 1 2 3, अगर आपके पहला आंसर सही निकलता है, मतलब अगर आपने ये सही निकाला है कि ये पॉजिटिव निकाला है, तो ये सेकंड वाला नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो थर्ड वाला पॉजिटिव आएगा ही। एवरी अल्टरनेटिव होता है। लेकिन हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप तीनों निकाल लीजिए। हो सकता है आपने पहला गलत निकाल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो पहला निकाला है वो सही निकाला है, तो अल्टरनेटिव यू कैन राइट इट, टाइम बचेगा आपका। अब 5/4 से 2 के बीच में ले लीजिए कोई भी, तो आप लिख लीजिए 5/4 का मतलब हो गया 90, 90 to 225, तो आप 270 ले लीजिए। तो 270 पे अगर आप लेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो इसमें आपका सिंपल सी बात है, इसमें आपका आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। आप लाके चेक कर लीजिएगा 270 की वैल्यू आपको आती है। cos 270 कैसे निकालते हैं और sin 270 कैसे निकालते हैं? तो सिंपल आंसर आ गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका आंसर आया 0 से π/4 में ये इंक्रीज करता है, π/4 से 5/4 में डिक्रीज करता है, और π/4 से 2π में ये वापस इंक्रीज करता है। तो आई होप आपको जो मैंने कराया होगा वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह का भी डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता सकता है। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आराम से कीजिए। बट एक चीज का सिस्टम बनाइए कि जो भी हम आपको कराएं, आप उसको दोबारा से बैठ के कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेहनत करो, अच्छा बनो। बाय बाय।